नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है और कोटद्वार के रामलीला मैदान में चुनावी सभा की है। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में रैली करते नजर आए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक अपने कैंडिडेट के लिए चुनावी कैंपेन करने उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में चुनावी प्रचार की कमान संभाले हुए नजर आए। अमित शाह गढ़वाल लोकसभा सीट के कोटद्वार में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अनिल बलूनी को चुनावी मैदान में उतारा है। हर दिन बीजेपी का कोई ना कोई बड़ा नेता अनिल बलूनी के लिए प्रचार करने पहुंच रहा है। बीते दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीनगर गढ़वाल में चुनावी रैली को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने अनिल बलूनी को बम्पर वोटों से जिताने की अपील की। तो वहीं अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पांच 100 साल थे जो मुद्दा लटका था। 70 साल तक कांग्रेस और उनके चट्टे पट्टे राम जन्मभूमि के मुद्दे को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। मोदी जी ने 5 साल में ही फैसला भी लाया, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम कर दिया। भाइयों और बहनों, मैं पूरे देश की ओर से रामनवमी के दिन रामलल्ला जब अपने भव्य घर में अपना बर्थडे मनाएंगे, उस दिन पूरा देश खुशियों के आंसू रोने वाला है। हम सब के लिए बड़ा दिन। मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय बलराज पासी जी, हमारे सभी विधायकगण, सभी मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ नेतागण एवं आज इस सभा में आदरणीय अमित शाह जी को सुनने के लिए आए हुए हजार चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में अनुज अवस्थी जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अमित शाह आज पहुंचे हुए हैं अनिल बलूनी की सीट पर गढ़वाल क्षेत्र में प्रचार करने के लिए। लगातार स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगा हुआ है, ऐसे में जनता का रुझान क्या बयां कर रहा है? बिल्कुल पूजा, गृह मंत्री अमित शाह आज कोटद्वार में जनसभा को संबोधित किया उन्होंने, क्योंकि पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के जो उम्मीदवार है अनिल बलूनी, उनके समर्थन में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ वोट भी मांगा, जनता से वोट भी मांगा और समर्थन भी मांगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बीजेपी के जो नेता थे वो वहां पे मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पे चुटकी लेते हुए बोला कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर के कांग्रेस कहाँ थी जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो कांग्रेस वहां पे क्यों नहीं गई, उन्होंने राम को क्यों सीरियसली नहीं लिया। अब वो बोलते हैं कि राम सबके हैं। इस तरीके का भाषण कांग्रेस दे रही है, तो कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। साथ ही साथ अगर बात करें, उन्होंने जनता से अपील भी करी कि कल जिस तरीके से रामनवमी है तो पूरा देश खुशियों के एक आंसू निकलेंगे उन्हें, क्योंकि रामलला का निर्माण हुआ है और भव्य निर्माण हुआ है। क्योंकि है क्या कि उत्तराखंड के लोकल मुद्दे पूजा किसी के पास नहीं है, चाहे वो स्टार प्रचारकों में बीजेपी का अगर कोई भी बड़ा स्टार प्रचारक आता है तो उसके पास उत्तराखंड के लोकल मुद्दे नहीं है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है अंकिता हत्याकांड को क्यों नहीं सुना जा रहा है, अंकिता हत्याकांड पे गृह मंत्री से लगा करके और प्रधानमंत्री तक क्यों नहीं बोलते। इसके अलावा अगर बात करें बेरोजगारी पे बीजेपी के स्टार प्रचारक क्यों नहीं बोलते हैं। उत्तराखंड के जो लोकल मुद्दे हैं, चारधाम यात्रा को लेकर के अगर बात करें, चाहे अग्निवीर योजना को लेकर के अगर बात करें, तो इन
मुद्दों पे क्यों नहीं बोला जाता? ये बात कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या कांग्रेस के आलाकमान हो, इस बात को लेकर के लगातार आरोप लगा रहे हैं। वही मुख्यमंत्री समेत तमाम जो बीजेपी के नेता है वो अपनी उपलब्धियां जरूर गिना रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कितनी योजनाएं उत्तराखंड को दी है, उत्तराखंड में कितना लाभ पहुंचा है, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन को लेकर के। मुख्यमंत्री भी कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आज चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री अमित शाह के जनसभा में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस बात को लेकर के लगातार बोलते नजर आ रहे हैं कि उत्तराखंड में कितना विकास हुआ है, बीजेपी के डबल इंजन की सरकार ने कितना विकास किया। तो वही कांग्रेस इसमें कटाक्ष कर रही है कि आप इसको अंकिता हत्याकांड पे क्यों नहीं बोलते। बिल्कुल, और जिस तरीके से रीजनल मुद्दों को कांग्रेस रेज कर रही है, क्या वो वाकई इम्पैक्टफुल हैं ग्राउंड पर, या फिर नेशनल मुद्दों की बात की जाए, आर्टिकल 370 हो या फिर शिव के प्रति मोदी जी का समर्पण हो, इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट नजर आता है अनुज? बिल्कुल, जिस तरीके से लोकल इम्पैक्ट की अगर बात करें तो लोकल इम्पैक्ट में जनता जरूर ये चीज समझती है कि किसने विकास किया है, किसने विकास नहीं किया है। इस बार का जो पब्लिक का रुझान है वो कुछ अलग ही दिशा बयां कर रहा है। 19 तारीख को चुनाव होना है और इस बार अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी ताकतें झोंक रखी है। कल चूंकि 17 तारीख है और पहले चरण के मतदान को लेकर के कल जितने भी स्टार प्रचारक है या बीजेपी और कांग्रेस की जितनी भी ताकत है उसका आखिरी दिन होगा। जिस तरीके से प्रियंका गांधी की रैली हुई उसको लेकर के बीजेपी का पूरा अमला जो है वो सकते में है और इस बात को लेकर के सफाई भी दे रहा है कि क्या महिलाओं के लिए हमने संरक्षण नहीं किया, क्या महिलाओं के लिए हमने आरक्षण नहीं किया, उत्तराखंड में कितना विकास हमने किया। कांग्रेस इस बात का जवाब दे। मुख्यमंत्री समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो इस बात को लेकर के बोल रहे हैं। पौड़ी सीटों, हरिद्वार सीटों, एक चीज पूजा बिल्कुल दिलचस्प देखने की बात रही है, क्योंकि 2 लोकसभा सीटें पौड़ी और टिहरी हरिद्वार, इन 3 लोकसभा सीटों पे बीजेपी का खासा फोकस रहा है। बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक आए हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री भी इन्हीं 3 सीटों पे उनका फोकस रहा है और यहाँ पर उन्होंने जनसभा करी है। वहीं अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का ये कहना है, जब उनसे इस बात को लेकर के पूछा गया कि आपकी केवल प्रियंका गांधी ने कमान संभाली, इसके अलावा कोई स्टार प्रचारक यहाँ नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि हमारा हर एक कार्यकर्ता स्टार प्रचारकों में गिना जाता है। हमारे यहाँ के जो लोकल के मुद्दे हैं हम उनको उठा रहे हैं। क्या बीजेपी इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि वीआईपी कौन है, अंकिता हत्याकांड के हत्यारे कौन है? इस तरीके के नारे पौड़ी लोकसभा सीट पे लगातार लग रहे हैं, टिहरी लोकसभा सीट पे लगातार लग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इन्हीं मुद्दों, लोकल मुद्दों को लेकर के इस लोकसभा चुनाव में खड़ी हुई है। जी बहुत शुक्रिया अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अनुज अवस्थी जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से कार्यक्रम में अमित शाह और सीएम तो देखिए 2024 चुनावों के मद्देनजर उत्तराखंड में 5 सीटें आती हैं, जिनमें कुल अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो 55 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और दोनों ही तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही तरफ से प्रत्याशियों में परिवर्तन किया गया है। कुछ सीटों पर बीजेपी ने चेहरे अपने यथावत रखे हैं, जबकि कांग्रेस ने लगभग सभी सीटों पर रोटेशन किया है। और ऐसे में माना ये जा रहा है कांग्रेस जिस तरीके से स्थानीय मुद्दों को लेकर के लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रही है, कुछ सीटों पर बीजेपी की पकड़ मुश्किल हो सकती है। उत्तराखंड के जोशीमठ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। उन्होंने जोशीमठ इंटर कॉलेज चौराहे से चमोली टैक्सी स्टैंड तक रोड शो निकाला है। मुख्यमंत्री धामी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। तो वहीं सीएम धामी के रोड शो और जनसभा को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर जुटे नजर आए। उन्होंने रोड शो निकालकर जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को रखा, जिसके बाद सीएम धामी ने रवि ग्राम खेल मैदान में जनता से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए समर्थन मांगा और अनिल बलूनी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की है। जितने काम हमारे क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी के हो, सड़क कनेक्टिविटी के हो,
रेलवे कनेक्टिविटी के हों, सारे कामों को आगे बढ़ाया है। बहुत बार जब दूसरे लोग हमारे बीच में आते हैं, तमाम प्रकार की भ्रांति फैलाने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, देखिए, आपको द्वारा जो भी एक एक वोट कमल के फूल में श्री अनिल बलूनी जी को दिया जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक बटन आप दबाएंगे, अभी वो कह रहे थे 10 बटन जो है विकास के दबेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक बटन दबाएंगे, 10 बटन अनिल जी और 10 बटन हम लोग मिलकर यहाँ पर 20 बटन दबाएंगे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। जोशीमठ क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री धामी प्रचार प्रसार करते नजर आए अनिल बलूनी के लिए। देखिए, पिछले दिनों अनुज जिस तरीके से जोशीमठ की समस्या सामने आई थी, उसके बाद जोशीमठ के अंदर बीजेपी के लिए सरवाइव करना या यूं कहीं कि प्रचार करना थोड़ा सा टफ टास्क है। इसको धामी कैसे हैंडल कर रहे हैं? बिल्कुल पूजा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे, जहां पे उन्होंने पौड़ी लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी अनिल बलूनी उनके समर्थन के लिए वोट मांगा, जनता से अपील भी करी कि ज्यादा से ज्यादा मतों से उन्हें जिताए, साथ ही साथ 5 लोकसभा सीटों में कमल खिलाए। हाँ, एक बड़ा मुद्दा, चूंकि जोशीमठ का मुद्दा बहुत बड़ा है और बीजेपी उसको भुनाने में जरूर लगी हुई है, उसके मिट्टी डालने में जरूर लगी हुई है, क्योंकि जिन घरों में अभी तक दरारें थी, उन लोगों को अभी तक स्थायी घर बीजेपी ने नहीं दे पाए हैं। इस बात को लेकर के जो पहले जो कांग्रेस के विधायक थे राजेंद्र भंडारी, क्योंकि आप बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के याचिका भी दायर करी थी जोशीमठ और बद्रीनाथ क्षेत्र को लेकर के। लेकिन अभी वो याचिका चूंकि नैनीताल हाईकोर्ट में, अभी उसका कोई उत्तर नहीं आया है। लेकिन जनता में अगर आप ग्राउंड जीरो पे जाते हैं और वहां पे देखते हैं तो जनता में रोष जरूर व्याप्त है कि मौजूदा मुख्यमंत्री ने या मौजूदा सरकार ने वहां पे क्या किया, उन लोगों को क्या नए घर बना करके दिए, योजनाएं की अगर बात करें या आश्वासन की अगर बात करें तो सभी ने आश्वासन दिया था। वहां के पहले जो विधायक रह चुके हैं वो महेंद्र भट्ट रह चुके हैं, क्योंकि वो बीजेपी के विधायक थे उस समय पे, और इस समय पे जो महेंद्र भट्ट है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। क्या उन्होंने इस बात को लेकर के विकास, वहां का जो है जो दर्द, लोगों का दर्द है, वो क्या देखा? आज जनसभा में भी वो मौजूद थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को भुना रही है कि हम आगे 2024 में हमारी सरकार आती है तो हम जोशीमठ क्षेत्र का विकास करेंगे, क्योंकि जोशीमठ से लगा हुआ भगवान बद्रीनाथ का धाम भी है और वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बद्री विशाल अनुज, अगर जोशीमठ क्षेत्र की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने से लेकर के आश्रितों को आवास मिलने तक बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका रिजोल्यूशन होना था और आश्वासन जरूर दिया गया था, पर वो रिजॉल्व हुए नहीं है। तो ऐसे में जब जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री वहां लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं तो क्या किसी तरह का विरोध या सवाल जवाब सामने आ रहे हैं क्या? बिल्कुल पूजा, जब मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचे, जनता के बीच में पहुंचे, तो जनता ने इस बात को लेकर के सवाल भी उठाया कि क्या आपने जो आश्वासन दिया था लोगों को घर बनाने को लेकर के, बिजली को लेकर के, या जोशीमठ पे जो जिस कारण से वहां पे दरार आई थी, क्योंकि तपोवन में के पास एनटीपीसी का जो प्लांट लगा हुआ है वो प्लांट अभी भी चल रहा है पूजा। अगर मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो अभी भी वो प्लांट संचालित है। तो मुख्यमंत्री के सामने लोगों ने रोष व्यक्त किया। तो वही इसको लेकर के जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कांग्रेस का स्टंट है, कांग्रेस इस चीज को करा रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। उन्होंने जोशीमठ का मुद्दा उठाया, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो वहां की जनता इस समय रोष में है कि इतने सालों में भी जब दरार आई, दरार के बाद बीजेपी की सरकार ने आश्वासन दिया कि हम वहां पे डेवलपमेंट करेंगे, वहां के लोगों को नए घर बना करके, पक्के घर बना करके देंगे, जिन जगहों पे दरार आई थी उनका हम मानक उनकी हम वहां से चीजें ठीक करेंगे। तो अभी तक केवल आश्वासन मिला, किसी को कोई सुविधाएं नहीं दी गई है। इस मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्होंने अनशन भी किया था और लगातार अनशन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के
अपने दावे हैं, सरकार अपनी रीतियों और नीतियों को बता रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार में कितना डेवलपमेंट हुआ, चाहे वंदे भारत ट्रेन को लेकर के हो, चाहे वो अन्य योजनाओं को लेकर के, अग्निवीर योजना को लेकर के। सरकार केवल इस बात को लेकर के अपना बखान कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कितनी योजनाएं, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे चुनाव सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। बीजेपी स्थानीय मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रही, ना स्थानीय मुद्दे खोजना चाहती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अनुज अवस्थी जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जोशीमठ इस समय जिस तरह की त्रासदी से जूझा, उसके बाद चाहे वो दल कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए ही वहां पर चुनाव प्रचार करना थोड़ा सा टफ टास्क हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की उम्मीद जरूर जताई है कि क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। लक्सर के सुल्तानपुर में पूर्व विधायक संजय गुप्ता के आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में केवल बीजेपी की हवा बह रही है। 5 सीटों पर इस बार फिर प्रदेश की जनता कमल का फूल खिलाने जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तराखंड में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में केवल गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और मां बहनों का अपमान किया जाने का काम हुआ। जब से केंद्र की सत्ता में मोदी जी आए और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी, तब से लगातार विकास का पहिया घूम रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद क्षेत्र में विकास योजनाओं का क्रम लगातार जारी रहेगा। भारत के अंदर 2014 के बाद अनेक काम आगे बढ़े हैं। और पहले का एक समय याद करिए, एक समय था जब योजनाएं इसलिए बनती थी कि कुछ लोगों को योजनाओं की जरूरत होती थी, उनके अपने फायदे के लिए योजनाएं बनाई जाती थी, कुछ लोगों को ध्यान में रख के नीतियां लाई जाती थी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ग की चिंता करी गई तो वो वर्ग है हमारा गरीब व्यक्ति। गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उसके जीवन में सुधार लाने के लिए, माताओं बहनों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे मजदूरों को आगे बढ़ाने के लिए, अनुसूचित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। लक्सर के सुल्तानपुर में पूर्व विधायक संजय गुप्ता के आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में केवल बीजेपी की हवा बह रही है। ये चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे मंत्री जी भी आए थे देहरादून, उन्होंने भी भाजपा को समर्थन दिया, तो हमारी पार्टी ने भी समर्थन दे दिया है यहाँ सभी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशारों पर। तो हरिद्वार सीट के, जैसे मैं रहने वाला भी हरिद्वार जिले से हूँ, तो यहाँ पर भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत 5 लाख वोट के करीब से जीत कर जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, और चूँकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी का साथ एक साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे उसमें हिंदू या मुसलमान। इस बार लोकसभा चुनाव में पूरा मुस्लिम समाज माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को फुल सपोर्ट कर रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा आंकड़ा पहले से बढ़कर और ज़्यादा हो। उत्तराखंड में मतदान की तिथि नजदीक आने के बाद भी कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। श्रीनगर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष पूनम तिवारी के पति प्रदीप तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस गढ़वाल उम्मीदवार गणेश गोंदियाल के गृह क्षेत्र श्रीनगर विधानसभा से उनका त्यागपत्र पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। प्रदीप तिवारी ने प्रदेश अध्यक्ष को सौंपे अपने इस्तीफे में कहा है कि आज अपने व्यक्तिगत कारणों से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। आपको बता दें कि राज्य के 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। एक और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, तो वहीं हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए भी तैयारी जारी है। विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन हेमकुंड में अभी भी करीबन 15 फीट तक बर्फ जमी हुई है। गोविंद घाट से गुरुद्वारा के सेवादार यहां का निरीक्षण करके लौट गए हैं, तो वहीं सेना के जवान इस साल
आस्था पथ से बर्फ हटाने का काम 20 अप्रैल से शुरू करेंगे। गुरुद्वारे के प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि 14 अप्रैल को 2 सेवादार हेमकुंड साहिब का निरीक्षण करने गए थे। सेवादारों ने बताया कि धाम में 12 से 15 फीट तक बर्फ जमी हुई है। यहाँ का पवित्र सरोवर भी पूरी तरह बर्फ से जमा हुआ है। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।